देखो, हम किसान वर्ग से बिलोंग करते हैं और हमें हमारी किसानी के लिए जो हमने मांगा था उस पे एमएसपी पे तो इन्होंने कोई जो इन्होंने गारंटी दी थी 2 साल पहले बोला था जब हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो उसमें तो कोई हमें नहीं लग रहा है इन्होंने कोई भी हमारा मूल्य बढ़ाया हो फसल का, किसी भी फसल का। नहीं समझ रहे? तो हम किसान वर्ग से वो करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो हम उसी किसानी पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। रही इंफ्रास्ट्रक्चर की और इस डेवलपमेंट की बात, तो जितना देखो जिस हिसाब से शेयर गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं, राजस्व घाटा है जो वो 16-17 लाख करोड़ का है गवर्नमेंट का। जो ये योजना जैसे बता रहे हैं वो 16-17 लाख करोड़ को कौन पूरा करेगा? योजना तो आपने दे दी, बजट भी अलॉट कर दिया उनमें योजनाओं में, लेकिन वो आएगा कहाँ से? कलेक्शन तो है नहीं, फिर उसके बाद फिर रीढ़ टूटेगी मध्यम वर्ग की। ये जो बनाया गया है बजट बहुत देख के, और मेरे को तो यही लग रहा है कि ये सारा चुनाव के हिसाब से वो बनाया गया है, क्योंकि जो भी है 2024 तक ये चलना है, 2024 में चुनाव आ जाएगा और उसमें कोई ऐसा खास बात है नहीं। 16-17 लाख करोड़ का जो नुकसान ये दिखा रहे हैं ना, राजस्व घाटा, वो कहाँ से पूरा होगा? लेकिन इस बजट में बताया जा रहा है कि कनेक्टिविटी को लेकर के ज़्यादा ध्यान रखा गया है, चाहे हेलीपैड हो, तमाम चीज़ें हैं, तो इसको लेकर के एक खास देश में जो ये फाइनेंशियल असमानता होती जो जा रही है ना, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, ये जो सिस्टम है ना, ये मेट्रो हो, हेलीपैड हो, एयरपोर्ट हो, ये उसको वो नहीं करते हैं। वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? किसान कहाँ जाएगा? उसमें बैठ के कहाँ जाएगा? आप बताओ। वो अपने खेत तो जाएगा नहीं, कोई अपना उसकी तो बिजनेस है नहीं। ये तो उन बड़ों के लिए ही मेट्रो है, ये उन्हीं के डिपार्टमेंट स्टाफ है, वो उसी को ढोता रहता है आगे पीछे। नहीं समझ रहे? जो जितनी भी फैसिलिटी आप बता रहे हो ना, कनेक्टिविटी वाली हैं, जो कई एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी, रोड कनेक्टिविटी, ठीक है, रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी, लेकिन अब रोड को भी आप NHAI को ना छोड़ के उनको भी बेचे जा रहे हो, पीछे से बेचे जा रहे हो, उधर को तो पैसे लगाए जा रहे हो। अरे उसको यूज कौन कर रहा है? उसका पैसा कौन कमा रहा है? अब आपने देखा अडानी, हम कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि ये सिस्टम चैन सही नहीं चल रही है, आप इसको देखो, आप इसको देखो। कोई देखने वाला है ही नहीं, सुनने वाला कोई है ही नहीं। गरीबों के लिए बता रहे हैं कि जो PM आवास योजना था उसमें करीब 66% जो है बढ़ोतरी की गई है प्रतिशत, तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? 1,20,000 रुपए मिलते हैं उन्हें। 1,20,000 रुपए में से आपको 20,000 रुपए, 25,000 रुपए उसका खर्चा ही हो जाता है। आपको मैं बता नहीं सकता ओपन इस पे चैनल पे, लेकिन वो खर्च कर देता है। आप उसे 90-95 हज़ार रुपए में आप कौन सा घर बना लेंगे आज की डेट में? एक कमरा बना लेंगे आप 90-95 हज़ार रुपए में? मुझे तो नहीं लग रहा एक बाथरूम भी सेट कर ले। ये सब कहने वाली बात अलग है और करने वाली बात अलग है। उसको कितना मिलता है आप बताओ? 1,20,000 रुपए मिलता है। 1,20,000 में से उसके 20-25 हज़ार वैसे खर्च हो जाते हैं भागदौड़ में और उसमें ही इधर उधर लेने देने में। अब बचा कितना उस पर? 1 लाख बचा। अब 1 लाख रुपए में वो क्या तो बना लेगा? अब मुझे पता है ये सिस्टम है ना, जो प्लास्टर भी नहीं होगा उसका, और वो पैसे उसी के लगवा लेते हैं, नाम अपना धर देते हैं। यही तो है इनका। बना वो रहा है, बिल्डिंग उसकी है, प्लास्टर कर दिया आपने, रंग रोगन कर दिया, किबाड़ पे लगवा दिया PMJS उसका, प्रधानमंत्री का, और उस पर ताला लगा दिया अपना। हाँ, प्रधानमंत्री का सर्वे में आएगा वही। इस पिटारे में युवाओं के लिए क्या है? नहीं लग रहा ना कुछ भी ऐसा। युवा तो देखो, जो जॉब थी, जॉब क्रिएशन के लिए कुछ भी नहीं है। जॉब क्रिएट जब होगा, नहीं समझ रहे, तो आप उसमें जब पेपर आउट हो रहे हैं आप उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे। 4 साल से बिल्कुल वहीं की वहीं रुका पड़ा है देश। स्टार्टअप और शिक्षण संस्थानों के लिए जो है एक अलग तरीके से देखा जा रहा है, उसके लिए एक अलग ही बजट की बातचीत की जा रही है, तो नहीं लगता आपको किसी बड़ा बेनिफिट मिलेगा? आप बताओ ना, कितने स्टार्टअप चल रही है, सबके लिए स्टार्टअप चल लिया है, कितनी योजना आई, वो लॉयन वाली भी आई थी शेयर, नहीं समझ रहे क्या हुआ? और वो अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अपना सब कुछ करेंगे, नहीं समझ रहे। वो कहाँ आप देख रहे हैं? कहीं दिख रहा है आपको कहीं होता हुआ? भैया, देश का एक ऐसा सिस्टम इन्होंने बना दिया है, पैसे वाला होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, सारे सिस्टम उस पर ऐसे लगा दिए। अब उसको गरीब का बच्चा तो जिस दिन पैदा हो रहा है वो 35,000 रुपए लेके तो पैदा हो रहा है, लेकिन और कि प्रति व्यक्ति आय जो है दोगुनी हो चुकी है। दोगुनी नहीं हुई भाई साहब, 1,07,000 रुपए थी, वो घट के 92,000 रुपए पे आ गई है। आपको पता नहीं है? प्रति व्यक्ति आय भी घट गई है बहुत, और सारा हंगरी इंडेक्स है जो भूख, वो है हमारा कम से कम 30 BPL के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे 30 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं और उनको एक टाइम का खाना मिल पा रहा है। आपको कौन ये न्यूज़ जो बताई जा रही है, ये सब ऊपर हवाई न्यूज़ है, और नीचे अगर धरातल पे आप जाएंगे तो कुछ नहीं। टैक्स में तो छूट मिला ना? हाँ, टैक्स में उसको मध्यम वर्ग को मिला है, 5 की जगह पे 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वो उनको जो मध्यम वर्ग में जो टैक्स देता है ना, टैक्स पेयर है, वो तो है क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ज़्यादातर, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो वैसे ही सेटिस्फाई है। जो गरीब है, जो
किसान है, जो नीचे वाला तबका है, वो बिल्कुल ही मर चुका है। उसको जो वो सो रहा है तो अभी पंखे पे टैक्स जीएसटी दिया जा रहा है, लाइट आ रही है तो उस पर जीएसटी दे रहा है, वो हर चीज पे जीएसटी दे रहा है। भाई वो कैसे बचेगा? उसका बच्चा है, आप निप्पल ला रहे हो, दूध ला रहे हो, कहीं से दूध पे जीएसटी है, निप्पल पे जीएसटी है, ये बताओ ना वो कैसे बचेगा? अब ये तो मैनेज कर लेता है मेरा जो नौकरी पैसा वाला जो वो है वर्ग है, लेकिन वो जो और 80% जो नीचे वाला वर्ग है, वो उसका क्या होगा वो बताओ ना। अच्छा, इस समय जो है सबसे ज़्यादा जो चर्चित चल रहा है वो है डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर के, जो बता रहे हैं कि युवाओं का जो है इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है और ग्रामीण क्षेत्रों के जो छात्र हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा डिजिटल लाइब्रेरी से। कहीं भी इजीली पढ़ सकते हैं, अनगिनत किताबें पढ़ सकते हैं, तो इसका एक अच्छा नहीं देखो जो पढ़ना होता है ना, वो उसको लाइब्रेरी खोलो या ना खोलो, जो पढ़ना होता है सब पढ़ के नहीं आए क्या? ये सब जितने भी आए हैं, जितने मंत्रालय में बैठे हैं, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, नहीं ये पढ़ा डीएम है, एसएसपी हैं, ये पढ़ के नहीं आए क्या? उससे देखो वहाँ अभी 4G तो ढंग से काम कर नहीं रहा, 5G की आप बात कर रहे हो, आप इसमें नोएडा में ही चला के दिखा दो, मोबाइल काम नहीं कर रहा, टावर काम नहीं कर रहे। आप देखो ये तो एक सिस्टम तो रहा है ना कि 100 से ज़्यादा लैब बनाएंगे 5G उसको लेकर के बूस्ट करने के लिए। हाँ तो लैब बनाएंगे, देखो अब वो जब बन जाएंगी तब का तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक जब बिल्कुल हाथ में गोद में बच्चा नहीं आएगा तब तक क्या मान ले बताओ? तो ये एक सिस्टम जो होता है वो अपने आप ही पड़ेगा। आप उन्हें फैसिलिटी ऐसी प्रोवाइड करो, कॉमन फैसिलिटी जो सबको। आम जनता के लिए इस बजट में आप क्या फायदा देख पा रहे हैं? भाई मुझे तो कुछ ऐसा एक स्पेशल लग नहीं रहा है, वही बजट है, रिपीट होता चला आ रहा है जो 2014 से 2 करोड़ नौकरियां बोली थी वो कहाँ है? काला धन कहाँ है? सारे नदी और आपस में मिला दिए जाएंगे, टेल तक पानी पहुंचेगा किसान के लिए नहरों में, वो कहाँ है? नहर आपस में कहाँ से जुड़ी? कोई नदी नहीं जुड़ी आपस में। तो कोई भी चीजें जो योजना है कर तो देते हैं, शुरुआत करते हैं, उसके बाद में उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। इतना बड़ा बजट और तमाम मीडिया अखबार में तो ये कह रहे हैं कि पूरा ऊंचाई छू रहा बजट, इतना बड़ा बजट है, और आप कह रहे हैं कुछ है ये नहीं है। अरे उसमें क्या है? नया कुछ भी नहीं है, वो सब दिखाने को होता है जो योजना चल रही है। आपको पता है जो 350 योजना है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है ना देश के, वो सब ठप पड़े हुए हैं, उनकी लागत भी अब दोगुनी हो चुकी है, उसके लिए पैसे नहीं राशन दे रही है सरकार, आप कह रहे हैं कि फिर से 1 साल के लिए बोल दिया। नहीं यार, राशन दो, राशन क्या है? राशन तो 1 मिनट सुनो, इन्होंने महंगी चीज चीनी और मिट्टी का तेल बंद करके 500 रुपए की चीज बंद करके अब ये 150 रुपए की दे रहे हैं। 30 रुपए का वो है चावल 2 किलो और 5 किलो अनाज है 20 रुपए किलो से 130 रुपए का दे रहे हैं, और जबकि 500 रुपए का इन्होंने बंद कर दिया। ये नहीं है, ये ऐसा है एक्चुअल में, ये कान इधर से पकड़ते हैं, कहीं से भी घुमा लो, और इसको गवर्नमेंट तो उन्हीं से निकाल लेती है, और उसमें जीएसटी ठोक दिया। फिर नहीं समझ रहे, उस गरीब आदमी पर जीएसटी ठोक दिया। अरे तुम्हें उसको अनाज दिया, रोडवेज बेच दी, अब रोडवेज में कहाँ जाएगा? रेलवे बेच दी, अब वो कहाँ जाएगा? उसकी टिकट तो दोगुनी तीगुनी हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।